प्रोजेक्ट बालवर्धन। राजस्थान में बच्चों के कुपोषण के खिलाफ नंदघर की बड़ी पहल। श्रीनिधि बेटी। धौलपुर की प्रमुख खबर। 25 अप्रैल 2025 बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वेदांता के नंदघर ने प्रोजेक्ट बालवर्धन की शुरुआत की है। नंदघर अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की एक प्रमुख सामाजिक पहल है जो देश की आंगनबाड़ी प्रणाली को अत्याधुनिक सुविधाओं से सशक्त बना रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के अलावा नंदघर बच्चों के लिए स्मार्ट टीचिंग टूल्स, इंटरैक्टिव ई लर्निंग मॉड्यूल, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बाला डिजाइन और स्मार्ट टीवी जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, जिससे 3 से 6 साल के बच्चों की पढ़ाई रोचक और प्रभावशाली बन सके। जिला स्तर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए धौलपुर में एक ऑन ग्राउंड लॉन्च आयोजित किया गया। इस अवसर पर नंदघर के सीईओ शशि अरोड़ा, धौलपुर के जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी IAS और धीरेन्द्र सिंह उपनिदेशक ICDS धौलपुर जैसे प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रोजेक्ट बालवर्धन की सोच, उद्देश्य और इसके संभावित प्रभाव पर चर्चा की गई। साथ ही स्थानीय लोगों की भागीदारी ने इस पहल की जड़ों को समुदाय और स्थानीय प्रशासन से गहरे रूप से जुड़ा हुआ दिखाया। कार्यक्रम में 300 से अधिक समुदाय सदस्य शामिल हुए। इस परियोजना का लक्ष्य धौलपुर जिले में 0 से 6 साल के 80,000 से अधिक बच्चों और 15,000 से अधिक गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। धौलपुर को एक आकांक्षी और उत्कृष्ट जिला घोषित किया गया है। इस जिले के हर कोने तक इस पहल को पहुंचाने के लिए 800 से ज़्यादा आंगनबाड़ियों को आधुनिक नंदघर में बदला जाएगा। अब तक 4,800 से अधिक नंदघर बनाए जा चुके हैं और इन्हें बढ़ाकर 25,000 तक करने की योजना है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी ने कहा, अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ मिलकर धौलपुर में प्रोजेक्ट बालवर्धन शुरू करना हमारे लिए गर्व की बात है। धौलपुर में कुपोषण की स्थिति चिंताजनक है। इस परियोजना के जरिए हम पूरे जिले में कुपोषण खत्म करने की कोशिश करेंगे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मजबूत बनाएंगे। यह सरकार और समाज के साथ मिलकर स्थायी बदलाव लाने का नया तरीका है। इस सोच को आगे बढ़ाते हुए नंदघर के सीईओ शशि अरोड़ा ने कहा, प्रोजेक्ट बालवर्धन हमारी उस यात्रा का अगला कदम है जिसका मकसद जमीनी स्तर से मजबूत और आत्मनिर्भर समुदायों का निर्माण करना है। प्रोजेक्ट बालवर्धन का मूल उद्देश्य माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण को बेहतर बनाना है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाँ सर। आज हम धौलपुर में अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के सौजन्य से नंदघर कार्यक्रम के तहत हमने बालवर्धन परियोजना का शुरुआत किया है। बालवर्धन योजना के अंतर्गत हम जो कुपोषण है उसको रोकथाम करने की कोशिश करेंगे। उसको धौलपुर ज़िला को कुपोषित मुक्त करने की कोशिश करेंगे। उसके अंतर्गत हमारे कई कोशिश रहेगी। तो हम करीब 800 से ज़्यादा आंगनवाड़ी जो धौलपुर ज़िले में है उन सबको नंदघर में डेवलप करेंगे और उसके साथ साथ हमारे जो नवजात शिशु हैं, जो नई माताएं हैं, उनको क्या पोषण खाना चाहिए, क्या उनके लिए अच्छा है। पहले 1000 दिन जो हैं नवजात शिशु के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं, शारीरिक और मानसिक जीवन भर के लिए। उसमें कैसे उनको कदम उठाने हैं जिससे पोषण कम रहे, ये बालवर्धन परियोजना के अंतर्गत हम कोशिश करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू। नंदघर मिशन प्रोजेक्ट बालवर्धन धौलपुर में शुरू हुआ है और इसके माध्यम से जितने भी आंगनवाड़ी है उसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, फूड फोर्टिफिकेशन, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन और ट्रेनिंग ऑफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये सब होगा। और इनके माध्यम से मिलेट बार भी दिया जाएगा और बच्चों के जो न्यूट्रिशन और हेल्थ के बारे में और एजुकेशन के बारे में ध्यान रख के आंगनवाड़ी में अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे और उससे हमारे धौलपुर में जो समस्या है स्टंटिंग, वेस्टिंग, इनको दूर करने के प्रयास करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाएं। डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी। पहलगांव हमले पर जताया शोक। बयाना की प्रमुख खबर। भाजपा की ओर से गुरुवार को अग्रवाल पैलेस में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान को याद करते हुए उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का आरंभ शहीदों की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दीप प्रज्वलित कर किया गया।
अंबेडकर जयंती पर भाजपा वरिष्ठ नेता एवं मुख्य वक्ता डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी ने उनके योगदान को याद करते हुए इनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। अतिथियों के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा, पूर्व सांसद रंजीता कोली, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हंसिका गुर्जर, जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र बुढ़वार व संयोजक मोहन राहर, पूर्व जिला महामंत्री मोहन शर्मा, एडवोकेट, पूर्व पालिका अध्यक्ष कमल किशोर मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके द्वारा स्थापित किए गए संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस कार्यक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारी गई 28 पर्यटकों की नृशंस हत्या पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। सभी उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। मुख्य वक्ता लोकेश चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा एकमात्र राष्ट्रवादी पार्टी है, अन्य सभी दल व्यक्तिवादी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी समाज के उत्थान के लिए काम करती है। इस अवसर पर शहर मंडल अध्यक्ष अर्चना रोनू, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष अर्जुन दमदमा, बंधवारेठा मंडल अध्यक्ष सत्यप्रकाश गुर्जर, पूर्व पार्षद गौरव शर्मा, एएसपी अध्यक्ष नीरज सारस्वत, प्रेम शंकर तिवारी, भगवान स्वरूप, अनिल पारासर, सुधीर भटनागर, विवेक सोनी, बीपी जहादिया आदि कई लोग मौजूद रहे। बयाना से वीवीएन ब्यूरो रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरे पूर्व के सभी वक्ताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की वो सभी बातें आपके सामने रख दी हैं। फिर भी मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, बताइए, कोई भी एक खड़ा करके बताइए, आप बताइए। महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम बाबा साहब ने किया। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए इनकी। और बाबा साहब ने रिजर्व बैंक की स्थापना की थी। सभी वक्ताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की वो सभी बातें आपके सामने रख दी हैं। फिर भी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। जिला पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों के लिए क्राइम मीटिंग, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने एवं जिले में कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ करने के लिए पुलिस अधीक्षक सुमित महिड़ा ने कल देर शाम कलेक्ट्रेट के सभागार कक्ष में क्राइम मीटिंग कर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने क्राइम मीटिंग के दौरान जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही संपत्ति संबंधी अपराधों, अभ्यस्त अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोलने, गुंडा एक्ट, राजपाशा एक्ट में कार्यवाही करने, लोक सेवकों के साथ मारपीट के मामले में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। सभी थानाधिकारियों को रात्रि गश्त पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिले में अवैध हथियार, अवैध शराब, नशीले पदार्थों के कारोबार तथा अवैध कार्यों को करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। गुमशुदा व्यक्तियों और बच्चों की दस्तयाबी के लिए हर संभव प्रयास करने, पहलगांव आतंकी हमले के मद्देनजर सोशल मीडिया आदि पर आपत्तिजनक या भड़काऊ पोस्ट या कमेंट करने वालों के विरुद्ध विधिनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ पाड़ी कमल कुमार जांगिड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिकाऊ हवा सिंह, व्रताधिकारी व्रत धौलपुर मुनीश मीणा, व्रताधिकारी व्रत पाड़ी महेंद्र कुमार, व्रताधिकारी व्रत सैंपऊ अनूप कुमार सहित सभी थानों के थानाधिकारीगण उपस्थित रहे। आतंकी हमले के विरोध में आक्रोश एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर में आज सर्व हिंदू समाज और पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा गांधी पार्क में आक्रोश बैठक एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर शिवदयाल मंगल के नेतृत्व में हुई इस आक्रोश बैठक में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले की न केवल निंदा की गई, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की गई कि वे देश की तीनों सेनाओं को खुली छूट दें, जंग का ऐलान किया जाए और आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाए जिन्होंने यह कायराना हरकत की है। उन्होंने केवल पर्यटकों पर हमला नहीं किया, बल्कि देश पर हमला किया है, जिन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। आक्रोश बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर एस.टी. मंगल ने कहा कि आज हमारे देश की सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। आज देश के 15 लाख सैनिक आतंकियों और पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को लेकर आक्रोश में हैं, जिनको खुली छूट की ज़रूरत है। सन 1965 की लड़ाई में जब देश करीब था, लोगों ने भूखे रहकर भी जंग लड़ी और फतेह हासिल की थी। आज हम सब तरीके से संपन्न हैं। ऐसे में रोज़ रोज़ की इन झंझट लड़ाइयों का अंत होना चाहिए। बैठक के दौरान पहलगांव हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और भारत माता की जयकारी लगाई गई। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने भी देश के प्रधानमंत्री से जंग का ऐलान करने की मांग की।
बैठक के दौरान आरएसएस की शाखा प्रभारी रजनी सिंघल, भारत विकास परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी सरोज मंगल, वंदना शिवहरे, पूर्व सैनिक बनवारी लाल, दारा सिंह पचौरी, विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री गिरीश शर्मा, गोपाल लहचोरिया, डॉक्टर अशोक शर्मा, चिमन बाबा, रामकुमार गर्ग, महेश पटेले सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मारा गया। ऐसी घटनाएं हम प्रधानमंत्री जी से इन घटनाओं के मामले में स्पष्ट कहना चाहते हैं कि युद्ध का ऐलान कर दिया जाए और जितने भी आतताई जो विधर्मी हैं उनका सर्वनाश करने के लिए हमारी सेनाओं को खुली छूट दे देनी चाहिए। जय श्री राम, जय हिंद। आज धर्म पूछ करके कैसे काफिर है, कहते हैं कि कुरान में लिखा है काफिर को मारना ही जन्नत की हूर मिलेगी, ऐसे कह करके और ये समाज में विघटन करने के लिए ऐसे युवा जो नौनिहाल थे जिन्होंने अभी अपनी शादी का अपनी कंगन नहीं खोला, ऐसे बच्चों को निर्मम हत्या की गई। इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं और राष्ट्रपति महोदय एवं प्रधानमंत्री जी से कहते हैं अब समय आ गया है युद्ध करने का। अब पाकिस्तान को उसकी असलियत बता देना चाहिए कि सारा आतंकवाद का ठिकाना पाकिस्तान के घर में ही है। पाकिस्तान में जाकर के जैसे पहले एक बार आतताइयों पर हमला किया था, चुपचाप इजराइल की तरह उसी तरीके से भारत देश को अब हमला कर देना चाहिए। कोई सोचो मत और जाकर के ऐसे लोगों को निर्मम हत्या की है, इनके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम। 2 दिन पहले जो नृशंस हत्याकांड हुआ है, जो कारण हरकत हुई है, पूरा देश उसकी पुरजोर शब्दों में निंदा करता है। हर हिंदू के लिए ये शर्मनाक घटना है। हम सभी बहुत ही रोष और क्रोध आक्रोश के अंदर है। पूरा देश इसका विरोध कर रहा है। जाति पूछ करके नहीं, प्रांत पूछ करके नहीं, भाषा पूछ करके नहीं, सिर्फ और सिर्फ यह पूछ करके कि आप काफिर हो, आप हिंदू हो, उसको गोली मार दी गई। मैं सभी अपने देश के लोगों से अपील करता हूं, आप जातियों में पंथों में न बटें। आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू हो, अपने आप को सनातन हिंदू कहना शुरू करो और ऐसे कारण लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं भारत सरकार से पुरजोर अपील करता हूं कि वह एलओसी को एक्टिवेट करे। जैसे 1965 में हमने लाहौर पर धावा बोला, उसी प्रकार हमने धावा बोलने की एक समय आ गया है। 15 लाख की छोड़ सेना है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस देश को इस शर्मिंदगी से बचाने के लिए हमारे शासन को, प्रशासन को यह कदम उठाना पड़ेगा। धन्यवाद। चंबल लिफ्ट परियोजना को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों और भाजपा नेत्री ने किया निरीक्षण। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। भाजपा के वरिष्ठ नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने गुरुवार को उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर चंबल लिफ्ट परियोजना के विकास कार्यों का जायजा लिया। गुरुवार को भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा संबंधित अधिकारियों के साथ चंबल पहुंची, जहां उन्होंने चंबल इंटेक पेल सागरपाड़ा कैंपस पहुंची, जिसके बाद अधिकारियों के साथ राजाखेड़ा क्षेत्र में चंबल लिफ्ट के लिए बने टैंक पर डाली गई पाइपलाइन का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने फरासपुरा, मरेना, गढ़ी जवाहर, बसईकारी डैम व सोमाली पर बनी टैंक पर डैम का भी जायजा लिया। शर्मा ने बताया कि कई जगह बने हुए टैंक पर ट्यूबवेल पंप क्षतिग्रस्त हो चुके थे, जिन्हें अतिशीघ्र ठीक करने के लिए कहा गया। जिसके साथ ही जिस क्षेत्र में नहर की पाइपलाइन नहीं डाली गई, वहां जल्द ही पाइपलाइन डाली जाए, जिससे कार्य को गति मिल सके। भाजपा नेत्री शर्मा ने आश्वासन देते हुए कहा कि नहर का पानी क्षेत्र की जनता को अक्टूबर माह से मिल जाएगा और यहां की जनता की समस्या का हल हो जाएगा। सिंचाई विभाग के एक्सीएन ने कहा कि लिफ्ट परियोजना के इंटरक्वेल का कार्य लगभग 90% तक पूरा किया जा चुका है। लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत अक्टूबर से 31 मार्च तक किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, जिसके अंतर्गत करीब 39,980 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। एक्सीएन ने बताया कि इसके लिए 31 जुलाई तक वाटर टेस्ट अप का कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। उम्मीद है कि इसी साल अक्टूबर माह से लिफ्ट परियोजना के द्वारा किसानों को पानी मुहैया कराया जा सकेगा। इस दौरान उनके साथ सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता सुरेश मीणा, अधिशासी अभियंता बिज्जीलाल शर्मा, सहायक अभियंता गिरिराज सिंह एवं अन्य अधिकारी व चंबल लिफ्ट परियोजना की कार्यकारी कंपनी जीबीपी के शीर्ष अधिकारी व भाजपा के वरिष्ठ नेता केदार पोषपाल, युवा नेता जयवीर पोषपाल, पूर्व जिला प्रमुख रामवट्टी जाटव, हुकुम सिंह लोधा, रामू शिकरवार, एदल सिंह लोधा, गजेंद्र सरपंच, देवेंद्र मुदगल,
रामकिशोर शर्मा, कुंवर सिंह, मुकेश बघेल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। लेकर के निरीक्षण मैडम के साथ किया, क्या पाया उसमें? मैडम के साथ पहले हमारी मीटिंग एडिशनल चीफ इंजीनियर मिस्टर दिनेश कुमार अग्रवाल जी के साथ हुई थी ऑफिस में, और उनके निर्देश पर मैं और हमारे एसई साहब मिस्टर सुरेश मीणा जी साथ साथ निकले थे। और सबसे पहले हम इंटेक वेल पर गए। इंटेक वेल पर जहाँ से पानी चमल से हमें पिकअप करना है, तो वहाँ से हमें 6.54 क्यूमेक्स पानी उठाना है चंबल में से, और अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक वो पानी हमें पब्लिक को देना है। 39,980 हेक्टेयर ज़मीन में सिंचाई होगी। स्प्रिंकलर सिस्टम से पूरा सिंचाई का सिस्टम है, और इंटेक वेल का काम मोस्टली 90 से 92% कम्प्लीट हो चुका है, और हम 31 मई तक उसे 100% पूरा कर लेंगे। अक्टूबर महीने तक जो पानी मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा? उसका मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। चंबल से पानी उठाने के बाद में ये पहले हमारी 16 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसकी विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें हमारे एसीएस सर मिस्टर अभय कुमार जी, हमारे मंत्री जी और हमारे चीफ इंजीनियर के साथ में एक एक बिंदुवार दौर को लेकर के उनकी मीटिंग हुई थी, और उन्होंने टाइमलाइन जारी कर दी है सीएम साहब ने कि ये काम इतने टाइम में, ये काम इस तारीख तक और ये काम इस तारीख तक पूरा करना है, और हम मिशन मोड में इसी तरीके से काम को पूरा करें। इससे पहले आपने या आपके उच्चाधिकारियों ने कितनी बार दौरा किया था चंबल में जो लिफ्ट परियोजना का कार्य चल रहा था? क्योंकि 2017 के बजट में ये पारित हुई थी, सौगात मिली थी, 2017 के बजट में, और कार्य काफ़ी धीमी गति से भी चला है। तो इसके लिए मैं आपको डिटेल में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं को जिला पुलिस अधीक्षक ने किया पुरस्कृत। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान पुलिस दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय धौलपुर पर आयोजित क्विज प्रतियोगिता में 8 बच्चों का चयन हुआ है, जिसमें 7 बच्चे संस्कार एकेडमी के हैं। प्रथम स्थान आराध्या हरदेनिया, द्वितीय स्थान मेघंस तोमर, तृतीय स्थान युगांशु रावत ने प्राप्त किया। सांत्वना पुरस्कार के रूप में काव्य तोमर, आदित्य शर्मा, यश मिश्रा, आशुतोष कुशवाहा को जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्मानित किया गया। जिला स्तर पर स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों ने रेंज स्तर पर भाग लिया, जिसमें युवांशु रावत ने भरतपुर रेंज स्तर पर स्थान प्राप्त किया है। विजेता प्रतिभागियों को राजस्थान पुलिस की ओर से नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। पहलगांव के नरसंहार से सरमथुरा में पश्चात सन्नाटा, हुआ जोरदार विरोध प्रदर्शन। सरमथुरा की प्रमुख खबर। कश्मीर के पहलगांव में हुए बर्बर आतंकी हमले की गूंज राजस्थान के धौलपुर जिले तक सुनाई दी। इस कायराना कृत्य के विरोध में पूरे जिले में आक्रोश की लहर दौड़ गई, जिसका स्पष्ट प्रभाव सरमथुरा उपखंड में देखने को मिला। विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों ने एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सरमथुरा के व्यापारियों ने भी पहलगांव में मारे गए निर्दोष पर्यटकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए एकजुटता का परिचय दिया और अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। बाजार में पसरा सन्नाटा इस दुखद घटना के प्रति क्षेत्र के लोगों के गहरे शोक और गुस्से को व्यक्त कर रहा था। इस विरोध प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री से पाकिस्तान का कठोर कार्यवाही करने की पुरजोर मांग की। यह विरोध प्रदर्शन आतंकवाद के खिलाफ देश की सामूहिक आवाज़ है और पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता का प्रतीक है। सरमथुरा से वीवीएन ब्यूरो के लिए राजेश कुशवाहा की रिपोर्ट। मेरा आज सरमथुरा की इस पावन धरा से और माननीय प्रधानमंत्री महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक संदेश है कि जिस प्रकार पहलगांव में आतंकवादियों ने जो पाकिस्तान का आईएसआई संगठन से जुड़े हुए हैं, संगठनों ने इसकी जिम्मेदारी ली है, उन्होंने एक कायराना हमला किया है पर्यटकों पर, जिनके लेफ्टिनेंट जो अभी 6 दिन पहले शादी हुई थी, उनके हाथ में अगर लड़ना ही था तो उनके हाथ में एक राइफल उनके हाथ में ही थमाते और वो सामने लड़ाई लड़ते। इस प्रकार से जो कायराना हमला किया है ये बहुत ही शर्मनाक है और इसका पूरी तरह से हम विरोध करते हैं। सरमथुरा में विरोध करते हुए और ये समर्थन हम भारत सरकार को दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार का चाहे हमें रोटी घर में नहीं मिले, लेकिन हमें इस समय पाकिस्तान का जो नामो निशान है वो भारत के नक्शे से मिटे और वापस अखंड भारत में जोड़े, क्योंकि ये पाकिस्तान के द्वारा ये करतूत होती है, बार बार होती है। मेरा मोदी जी से महामहिम राष्ट्रपति पुनः आग्रह है कि अपनी सेना को भेज करके इनको नेस्तनाबूद करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस प्रकार धमकी दी थी, जिस प्रकार उन्होंने खुली चेतावनी दी थी कि हमारा चौथा ही भारत खत्म होता है तो होने दो, लेकिन पाकिस्तान सुबह का सूरज नहीं देखे। यही मैं आपसे पहले कहना चाहूँगा। धन्यवाद। आतंकवादियों ने हमारे हिंदू भाइयों पर धर्म पूछकर जो घात किया है, एक तरीके से पीठ में खंजर भोंका है, उसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और हम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री मोदी जी से ये निवेदन करते हैं
कि इनका पूरी तरीके से बदला दिया जाए। हम चाहते हैं भारत के इस संसार के नक्शे से पाकिस्तान का जो चित्र है, मानचित्र है, उसको पूर्ण रूप से हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अभी हम सरमथा के लोगों ने पूरा बाजार बंद करके विरोध किया है और हम चाहते हैं कि विकास हो या ना हो, लेकिन इस आतंकवाद का और ये जो घुसपैठ कर रहे हैं, हमारे देश को बराबर प्रतिदिन मार रहे हैं, उनका पूर्ण रूप से बदला लिया जाए, इनको समाप्त किया जाए, ऐसा हम चाहते हैं। हाँ, कश्मीर के पहलगांव में तो ना जात पूछी, ना गांव पूछा, ना काम पूछा और धर्म पूछ के गोलियां मारी हैं। इसका हम पुरजोर के विरोध करते हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री जी से ये आह्वान करते हैं, ये निवेदन करते हैं कि उस पाकिस्तान से बदला लिया जाए और हमारे जो हिंदू भाइयों को जो कत्लेआम किया, जो कायराना हरकत की है, इसका बदला लिया जाए। उसी के लिए हमने ये श्रद्धांजलि सभा रखी है और पूरे हमारे सरमथा को सारे सातों समाज ने पूरा समर्थन दिया है, बाजार बंद किया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी से बार बार ये कहूँगा, प्रधानमंत्री जी से, कि इस कायराना हरकत का बदला लिया जाए। बशेरी में सभी हिंदू समाज के लोगों ने रोड प्रदर्शन कर आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। एसडीएम कार्यालय से मुख्य चौराहा, स्टेशन रोड होते हुए पंचायत समिति शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकालकर लोगों ने मारे गए निर्दोष पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तान के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां और तिरंगा लेकर निकले। देशभक्ति से ओत-प्रोत नारों भारत माता की जय, वंदे मातरम, आतंकवाद मुर्दाबाद, देशद्रोही होश में आओ से कस्बा गूंज उठा। पूर्व कमांडर महेश सिंह परमार ने उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। पूर्व एबीवीपी प्रांत संयोजक नितिन कुशवाहा, रामनिवास शर्मा, गणेश पाल कुशवाहा, अग्रवाल समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग, बद्री सिंह परमार, वीके गर्ग सहित अन्य वक्ताओं ने भी इस कायराना हमले की निंदा करते हुए शर्मनाक कृत्य बताया। इस अवसर पर बद्री सिंह परमार, हरिओम गर्ग, वीके गर्ग, निरंजन सिंह, प्रेम सिंह परमार, श्री प्रकाश शर्मा, पीतम जादौन, नितिन कुशवाहा, गणेश पाल कुशवाहा, रौनक बंसल, कुशाग्र गोयल, महेंद्र कोहली, मुकेश कौशिक, विजय गोयल, अशोक शर्मा, विजय शर्मा, लीला, कुंज विहारी, देवा, गौरव उपस्थित रहे। बसेड़ी से रवि गोयल तोपरा वालों की रिपोर्ट। जूते चप्पल तार के ये जो खून से तिलक करो, गोलियों से आज भारत माता के जय, भारत माता की वंदे मातरम, खून हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदुओं का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, हिंदुओं का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। पुकारती पुकार। आज बसेड़ी में सर्व हिंदू समाज के द्वारा श्रद्धांजलि जो अभी जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो पहलगाम में जो कायराना जो हादसा हुआ है आतंकवादियों के द्वारा, ये बहुत बुरा हुआ है। इस हादसे को देखते हुए आपको पता चल गया होगा कि कुछ लोग जो बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो जो लोग बोलते हैं वो सीधे खुद आतंकवादी हैं। आज देख लो, सभी हिंदुओं को जागने की जरूरत है, क्योंकि हम भारत सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमको खून का बदला खून से चाहिए और हम सभी हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया है कि उसने जो किसी ने भी बोला, हिंदू बोला तो गोली मार दी, जिसने मुसलमान बोला तो उसको नंगा करके देख करके गोली मारी गई है। ये आपने देख लिया है, तो आप सभी हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है और हम सबको एक होने की आवश्यकता है। हमको ये नहीं करना कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। अगर धर्म नहीं होता, आपको पता है आतंकवादियों का धर्म जरूर नहीं होता है, पर जो मुसलमान है वो आतंकवादी हर एक नहीं हो सकता, पर आतंकवाद जरूर मुसलमान होता है। बहुत बढ़िया। बस मैं निवेदन करूंगा भारत सरकार से कि खून का बदला खून से लिया जाए, बस हमको यह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
राम जागो तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जागी थी झांसी की रानी 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 निकली थी पर हार न मानी निकली थी पर हार न मानी चमक उठी तलवार हिंदू जागो तो चमक उठी तलवार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो शिवाजी जागे थे प्रताप शिवाजी जागे थे प्रताप शिवाजी जागे थे प्रताप शिवाजी मार भगाए राष्ट्रविरोधी मार भगाए राष्ट्रविरोधी जागे थे प्रताप शिवाजी जागे थे प्रताप शिवाजी मार भगाए मुल्ला काजी। हमारे पहलगाम में जो हुआ है शर्मनाक घटना है। मैं तो जितने हिंदुस्तान के युवा हैं या बसेड़ी में जितने युवा हैं उनको मोबाइल जो जानते हैं सब लोग इस तरह के मोबाइलों में अपने सबके आपस में नंबर फीड कर लो, जिससे कोई भी इस तरह की वारदात होती है तो जिससे कि लोग अत्याचार आजकल हिंदुओं पर हो रहे हैं, क्योंकि हिंदू लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। एक हिंदू पर अत्याचार होता है तो हिंदू अगर उधर मुसलमानों में एक पर अत्याचार हो 1000 इकट्ठे हो जाएंगे। हिंदुओं में यही हम अगर ये कर लें कि हमको एक आदमी का टेलीफोन मिल जाएगा ये हो गया है तो वहीं सारे लोग 100, 1000, 2000, 500 जो भी इकट्ठे फटाफट 5 मिनट बिना उसके और जो युवा पीढ़ी है इस काम के लिए अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर अत्याचार होते ही रहेंगे। और हिंदुओं में क्यों हिंदू हम लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। अगर हम इकट्ठे हो जाएं हमारे को कोई नहीं कुछ कर सकता है। इनका तो हम लोग सत्यानाश कर सकते हैं, पर हिंदुओं में एकता हो, हिंदुओं में संगठन हो, हिंदुओं में जब एक किसी के साथ अन्याय हो सब लोग आ जाएँ फौरन उस पर। धन्यवाद। बसेड़ी के अंदर बड़ा जोश उत्साह उमंग के साथ बहुत बड़ी खुशी है मेरे को कि वास्तव में जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है बहुत ही गलत हुआ है। धर्म पूछ करके गोली मारना कितना बड़ा अन्याय है। उनको तो मौके पे गोली मार देने जैसे आदमियों को आते हैं, फांसी मिलने जैसे आदमियों के लिए हम सब एक साथ हैं, हिंदू हमारा साथ है। ऐसी जागृति हमेशा आनी चाहिए। हम हमारा समाज हमारा पूरा समाज सब एक साथ है। जय हिंद जय भारत। परसों जो घटना हुई है पहलगाम की घाटी में ये बहुत ही दर्दनाक और घृणित थी। इसमें महजब पूछ के धर्म पूछ के और आतंकियों ने हमारे लोगों को धराशायी किया। इसकी हम कई बार भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन हम ये कैंडल मार्च तक ही सीमित नहीं रह जाएं। मैं नवयुवकों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमें बहुत आगे तक लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हमारे चारों तरफ कई बांग्लादेश बनते जा रहे हैं। हमारे प्रांतों में माइग्रेशन जो हो रहा है और प्रोडक्टिबिलिटी जिनकी जो बढ़ रही है उससे आगे की सालों में हमें बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी। इसलिए सारे पंथ और धर्म को छोड़ करके सारे हिंदू एक हो जाओ और इस आगामी आने वाले युद्ध के लिए अभी से तैयारी करो। अपने घरों में और अपने आसपास चारों तरफ निगाह रखो कौन क्या कर रहा है, क्योंकि षड्यंत्र जो होते हैं अंदर अंदर होते रहते हैं। मैं कश्मीर में 15 साल रहा और वहाँ पे चाहे कितना भी पैसा बहा दो, चाहे उनको कितना भी लोभ लालच दे दो, पर कश्मीरी कभी भी अपने मन का भेद नहीं आपको देंगे। और उसी का यही कारण हुआ कि आज जो निहत्थे नागरिक वहाँ घूमने गए थे और उनके ऊपर उन्होंने गोलियां चलाई। तो इस तरह की जो घटना हो रही हैं इसको रोकने के लिए हम सारे हिंदुओं को एक होकर के और मुकाबला करना चाहिए। मैं यही कहूँगा। वंदे मातरम। बाल विवाह प्रतिषेध अभियान को लेकर बसेड़ी में ढोल नगाड़ों के साथ निकाली जागरूकता रैली। बसेड़ी की प्रमुख खबर। कस्बा में बाल विवाह के खिलाफ जागरूक करने के लिए विशेष रैली का आयोजन किया गया। बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए सामाजिक जागरूकता को लेकर उपखंड अधिकारी सुधा रानी मीणा ने उपखंड कार्यालय से इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर बैनर के माध्यम से आमजन को सजग करते हुए एसटीएम कार्यालय से अग्रवाल धर्मशाला, मुख्य चौराहा, स्टेशन रोड, डीसी मार्केट होते हुए कस्बे के मुख्य बाजारों में होकर रैली निकाली गई। आगामी अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा पर बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन आमजन को जागरूक करने में लगा हुआ है। रैली का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर एवं मंजरी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया।
उपखंड अधिकारी सुधारानी मीणा ने बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में बताते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। यह प्रथा बच्चों के भविष्य के लिए नुकसानदायक है। भजनलाल सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष अभियानों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सेमिनार, नाटक और प्रचार सामग्री के माध्यम से आमजन को जागरूक किया जा रहा है। रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साथिनों, अध्यापकों के साथ पुलिसकर्मियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। बसीडी से रवि गोयल, दोपहर वालों की रिपोर्ट। आतंकी हमले के खिलाफ महिलाओं ने कैंडल प्रदर्शन कर दी श्रद्धांजलि। धौलपुर की प्रमुख खबर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हुई है। आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाते हुए उनसे नाम और धर्म पूछकर हमला किया गया। इस जघन्य हमले की महिला कांग्रेस कड़ी निंदा करती है, जिसके विरोध में चूरामन बगिया कायस्थपाड़ा निवासी महिलाओं ने मोमबत्ती जलाकर हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें लीना शर्मा, प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस ने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान प्रदान करें एवं परिवारजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। इनके साथ रेणु, नंदिनी, ओमवती, गौरी, उर्मिला, दीप्ति, रानी, छोटी, अनीता, सुनीता, आशा, सुमन, सताक्षी, वैष्णवी, गौरी, गीता, मानवी शर्मा, वंश, राघव, हरिया, संजू, सोमेश, अविनाश आदि ने श्रद्धांजलि अर्पित की। एक मिनट रुकने अभी कर रहे हैं। जयशंकर टाइगर क्लब ने परिंडी लगाकर देखरेख का लिया संकल्प। भरतपुर की प्रमुख खबर। किला स्थित जयशंकर टाइगर जूडो कराटे क्लब के पदाधिकारी, सदस्य एवं खिलाड़ियों ने जगह जगह परिंडी लगाई। इन दिनों तापमान लगातार उछाल पर है। ऐसे में अब शहर के जयशंकर टाइगर क्लब इस सामाजिक सरोकार में आगे आया है। क्लब की अध्यक्षता प्रतिभा शर्मा, सेवानिवृत्ति व्याख्याता कमलेश शर्मा, श्री अन्नपूर्णा रसोई निर्देशक विष्णुदत्त शर्मा, सेवानिवृत्ति व्याख्याता नीलम शर्मा, वसुंधरा राजे, समर्थक मंच प्रदेश मंत्री हरीश पाठक, नेशनल जूडो चैंपियन पोहब सिंह जादौन एवं ताइक्वांडो संघ अध्यक्ष पवन पारासर की प्रेरणा से क्लब के खिलाड़ियों ने जगह जगह परिंडे लगाने शुरू कर दिए हैं। साथ ही सदस्यों ने परिंडे में नियमित पानी और दाना डालने और इसकी देखभाल का संकल्प लिया है। इस अवसर पर क्लब की अध्यक्षता प्रतिभा शर्मा, श्री अन्नपूर्णा रसोई निदेशक विष्णुदत्त शर्मा, वसुंधरा राजे, समर्थक मंच प्रदेश मंत्री हरीश पाठक ने बताया कि भारतीय संस्कृति में मानव और पशु पक्षियों के संबंध का काफ़ी महत्व रहा है। इस अवसर पर क्लब के सचिव पीयूष जयशंकर टाइगर, कराटे चैंपियन नेहा शर्मा, ताइक्वांडो संघ सचिव दीप्ति शर्मा, MSJ कॉलेज सहायक ताइक्वांडो खिलाड़ी त्रिशांक सेन, तुषार पठानिया, लिटिल टाइग्रेस राम्या शर्मा, ऐश्वर्य शर्मा, यूनिवर्सिटी चैंपियन लवली माहौर, युवराज सिंह, विशाल जाटव, गुड़िया सिंह, अमन महेश्वरी, प्रबल लवानिया, यशस्वी राजपूत, रौनक कोहली सहित अन्य खिलाड़ी मौजूद रहे। पूरा डालना है क्या? हाँ, जितना भर दो। बंदर पी जाते हैं पानी। बंदर हो या पक्षी हो। बोतल खोलना। फिर इसने तुषार ने देखे, तुषार ने इस पे डाल दिया, पी गया सारा पानी। प्यासी मतलब हाँ, बोतल से पी जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक बोतल रख दो, खोल के पिएगा। फोटो लेना भाई। आ गया फोटो? हो गया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सड़कौली में सरस्वती मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सड़कौली में सरस्वती मंदिर की विधिवत स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा विद्यालय स्टाफ द्वारा करवाई गई। मां सरस्वती की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हवन एवं वैदिक मंत्र के साथ कराया गया। वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ तमाम रस्में निभाई गईं। हवन पूजा पाठ करने के बाद विधिवत मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति पूजन विद्यालय के समस्त स्टाफ द्वारा कराया गया। इस मौके पर मूर्ति पूजा, स्थापना एवं अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में
पीईओ नीरज कुमार शर्मा मौजूद रहे। अन्य अतिथियों में महेश चंद्र लोधी, ओम प्रकाश लोधी, प्रदीप त्यागी, उदय भान, सुमन मुंडोतिया, जितेंद्र सिंह, करुआ सिसोदिया, श्रीकांत, राम हरि, राजकुमार, लोकेंद्र सिंह, सत्यपाल चाहर एवं भामा शाह, देवी सिंह, हरदेव सिंह, केशव देव, जयपाल, देवचंद आदि मौजूद रहे। पीईओ श्री नीरज कुमार शर्मा ने स्कूल के भौतिक एवं शैक्षिक विकास की सराहना की। मां सरस्वती के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ सत्यपाल सिंह परमार, नीरज गोयल, राजू कुशवाहा, पवन कुमार गुप्ता, वेद प्रकाश, संगीता, पूनम त्यागी, पुष्पा राजावत सहित ग्रामीण जन एवं स्कूल के समस्त विद्यार्थी उपस्थित रहे। पोखर में नहाने गए 3 भाइयों की दर्दनाक मौत, सरमथुरा की प्रमुख खबर। तालाब में डूबने से 2 भाइयों सहित 3 बच्चों की मौत हो गई। बच्चे गर्मी से बचने के लिए तालाब में नहाने के लिए गए थे। हादसा शुक्रवार दोपहर 1 बजे सरमथुरा थाना क्षेत्र में हुआ। मृतक एक ही परिवार के थे। सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि धौलपुर करौली नेशनल हाईवे पर छोटा तालाब पोखर बना हुआ है। तालाब में नहाने के लिए सेठपाड़ा सरमथुरा के रहने वाले एक ही परिवार के 3 बच्चे गए हुए थे। वहीं पास में कुछ और लोग भी मौके पर मौजूद थे। इसी दौरान तीनों बच्चे 12 वर्षीय अरुण पुत्र मनीष, 10 वर्षीय प्रांशु पुत्र केशव और 8 वर्षीय हिमांशु पुत्र केशव गहरे पानी में चले गए। बच्चों को पानी में डूबता देख स्थानीय लोगों ने उनके घर जाकर सूचना दी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने तीनों बच्चों को बाहर निकाला। तालाब के पानी से बच्चों को बाहर निकालने के बाद सरमथुरा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक प्रांशु और हिमांशु सगे भाई हैं, वहीं अरुण उनके चाचा का लड़का है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई है। सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।